बेसिक मैथ्स की आज नवी क्लास है और हम आज देखने वाले हैं किसी भी टेबल, अगर बात करूं पहाड़े के सभी अंकों का योग। जैसे दो की टेबल कैसी होती है, दो एकम दो, दो दूना चार, इसी प्रकार दो धाम 20। तो इनके सभी अंकों को यदि जोड़ा जाएगा तो योग क्या बनेगा। पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, फिर एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो जैसे दो की टेबल की बात करूं तो दो एकम दो, दो दूना चार, दो तिया 6, इसी प्रकार डेस 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 कहां तक जाओगे, 20 तक जाओगे। और आपको निकालना है योग। तो कैसे निकालोगे, तो योग निकालना मैंने आपको सिखाया कैसे। पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 20 है, बटे में आएगा 2 और हम हमेशा गुणा करते हैं जितने नंबर होते हैं। तब आप बताइए एक एक छोड़कर चल रहे ना, जैसे 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, तो आप 20 तक जा रहे हैं। तो 20 में 10 तो सम होगी, 10 ही भी सम होगी, है ना। या आप इस 2 से भाग लगा दो 20 में, तो नंबर आएगी 10। कितने नंबर आएगी, 10। जोड़ने पर आ जाएगा 22, जोड़ने पर आ जाएगा 22 और 2 से काटोगे तो आएगा 5, यानी कि आ जाएगा 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। यानी आप 2 की टेबल के सभी अंकों को जोड़ते हैं तो आपका उत्तर आएगा 110। और आगे हम बात करते हैं कि यदि मुझे निकालना हो 3 के टेबल की, सर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसी प्रकार कैसे कैसे करते करते आप जाओगे 3 धाम 30। इनको आपको जोड़ना है तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। आपको पता है आपको योग निकालना है, तो पहली संख्या है 3, अंतिम संख्या है 30, दो संख्या है इसलिए भाग भी लगाओगे 2 से। और आपको एन निकालना है ना, लास्ट नंबर कितनी, तो 3 से ही भाग लगा दो 30 में, तो 3 धाम 30। इसका मतलब है पूरी नंबर कितनी है, वो पूरी नंबर है 10। 30 और 3 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और गुणा में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, है ना। 5 तिया आ जाएगा 15, एक बचेगा, 5 तिया 15 और एक 16। इसका मतलब है कि 3 के पहाड़े के सभी अंकों का यदि आप योग निकालते हैं तो बनने वाला है 165। उम्मीद करूंगा यहां तक चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। आगे मैं आपके सामने बात कर लेता हूं कि मान लीजिए मुझे निकालना हो 12 के पहाड़े का योग, है ना। 12 के टेबल, किसकी टेबल, कि 12 के टेबल के सभी अंकों का योग। तब आप देखो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, इसी प्रकार डैश 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 और 12 धाम 120। इन सभी अंकों को जोड़ना है। तो आपको मैंने अभी तरीका बताया कैसा। पहली संख्या है 12, अंतिम संख्या है 120, बटे में भाग लगाओ 2 से। और आप जब निकालोगे कि नंबर कितनी, तो 12 धाम 120 कितनी है, 10। कितनी है, 10। आप बताइए इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 132। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 132 देख सकते हैं कि भैया 120 30 और 120 30 और 132, और ये 2 से अगर भाग लगाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, कितना बचा 1, 13 पंजे 65, 65 और 1 66, यानी कि उत्तर आपका कितना बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 660। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, है ना। और मैं आपको बताता हूं, देखो और एक बड़ी टेबल लेता हूं और फिर आपको कंसेप्ट बताता हूं। मान ली मुझे लेना हो 15 के टेबल की, 15 के टेबल के सभी अंकों को जोड़कर बताइए क्या मान होगा। तो आप क्या करेंगे, देखो इधर कि सर ये रहा 15, फिर 15 दूना 30, फिर 15 तिया 45, डैश 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 और 15 धाम 150। इन सभी अंकों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। और यदि आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सर पहली संख्या है 15, अंतिम संख्या है 150, बटे में कितना आ जाएगा 2, और 15 धाम यानी है कितना, 10। कितना है, 10। 150 और 160, 165, 165 और यहां 2 से भाग लगाओगे कितना आएगा, 5। गुणा कर लीजिए, 5 25, कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। 16 पंजे 80, 80 और 2 82। इसका मतलब ये है कि यदि आप 15 के टेबल के सभी अंकों को जोड़ेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 825। एक चीज आप सोचे, हर टेबल में 10 कॉमन है, 15 धाम, 12 धाम 120, 2 धाम 120। तो करना क्या चाहते हैं, तो देखो एक चीज समझो, मेरी बात को आप समझ लो। जैसे मैं 2 की टेबल लिखता हूं तो सर 2 एकम 2, फिर आप लिखते हो 2 दूना 4, फिर लिखते हो 2 तिया 6, फिर लिखते हो 2 चौके 8। तो इसी प्रकार डैश 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 और लास्ट में क्या होता है, 2 पंजे 10 ही होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ये वाली लाइन है ये कॉमन है, ये वाली लाइन जो है ये सभी टेबल में कॉमन है, तो सिर्फ इनका योग निकाल लो ना कि सर 1 है, 2 है, 3 है और इसी प्रकार 10 तक की संख्याओं का योग निकाल लो सिर्फ आप। तो मैंने आपको सिखाया है 10 गुणा 11 बटे में 2, 2 से भाग लगाओगे 5 और ये आ जाएगा 11 पंजे 55। इसका मतलब है कि आप दुनिया की किसी भी टेबल का योग अगर निकालना चाहते हैं तो जिस भी टेबल की आप बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली 55 से गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। आप मान लीजिए आपने पहले अभी टेबल निकाली है, मैं एक बार चेक करके बताता हूं। 12 के टेबल निकाली है आपने, तो 12 के टेबल का योग अभी मैच कर लेंगे कि ये 12 की टेबल है। गुणा कितने से करके आना है, 55 से करके आना है। 12 पंजे 60, कितना बचा 6, 12 पंजे 60 और 6 कितना आ जाएगा 66।
और मैंने आपको अभी करवाया है, क्या करवाया, देखो 12 की टेबल ये रही कि 12 के टेबल के अंकों का योग कितना निकल कर आया था, 660। उम्मीद करूंगा चीजें समझ में आई होगी। तो जब कभी भी आपको किसी भी पहाड़े के अंकों का योग निकालना है तो उसमें डायरेक्टली 55 से गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।